नमस्कार फ्रेंड्स, मैं निर्देश कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल निर्देश कुमार मीना 918 पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए कंपटीशन के मैथ से एज के क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो ध्यानपूर्वक देखिए। आप उनको देखिए, यहाँ तक तो हमने करा दिया था। उससे आ गया है ये नवा क्वेश्चन कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है जी। और 8 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। यानी कि सवाल कह रहा भाई कि ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है, 5:7, और 8 वर्ष बाद यह रेशियो 7:9 हो जाएगा, यानी कि 7:9 हो जाएगा। ठीक है। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सर्वप्रथम हम ए व बी, ठीक है, ये लिख लेंगे। अब फिर लिख लेंगे हम प्रेजेंट। क्या? प्रेजेंट लिख लिया हमने यहाँ पर। ऐसे ही है। क्यों? पहले की बात करें तो ऊपर के लिए गुंजाइश रहे और बाद की बात करें तो नीचे के लिए लिख लें हम। इस हिसाब से बीच में लगभग अपने हिसाब से लिख लिया पी। अच्छा, अब देखिए, यानी प्रेजेंट वर्तमान की आयु आएगी यहाँ पे, यहाँ पहले की आयु आएगी, यहाँ पे बाद की आयु ये है। तो ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है? 5:7। ठीक है। तो ए की आयु 5 और बी की आयु अनुपात कितनी है? 7। ठीक है। अच्छा, और 8 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा? 7:9। तो यानी आज प्रेजेंट में ए की आयु 5 है और बी की आयु 7 है। तो ये कह रहा भाई कि 8 वर्ष बाद, यानी कि आज प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद इनकी जो आयु है उनका अनुपात कितना हो जाएगा? 7:9। तो इस 7:9, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में यानी कि आज वर्तमान में ए बी की आयु का अनुपात। ठीक है भाई, यहाँ पे पॉइंट लगा लो, चिन्ह अनुपात का। जब ए तथा बी की आयु का अनुपात प्रेजेंट में 5:7 है। ठीक है जी। कितना? 5 ये 5 का है, 5:7 है। तो आज से 8 साल बाद यह अनुपात 7:9 हो जाता है। ठीक है जी। तो ये कह रहा भाई कि ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम इसको कैसे करेंगे? प्रेजेंट में इसका अनुपात कितना है? 5:7। ठीक है, 5:7। 8 साल बाद कितना अनुपात हो जाएगा? यह 7:9। ठीक है। तो देखो, ए बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। फिर हम हिसाब से देखो, पहले हम देखेंगे इसका अनुपात, इनका अंतर कितना है। तो 5 में 7 में क्या अंतर है? 2 का। और 7 में और 9 में क्या अंतर है? 2 का। तो देखिए करो, इनमें क्या अंतर है? 2। इसमें क्या अंतर है? 2 का। ठीक है। तो इन दोनों में अंतर कितने का है? यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 5 से 7 तक क्या अंतर है? 2। 7 से 9 तक क्या अंतर है? 2। लेकिन यहाँ 5 से 7 तक ये जो वर्ष है, ये कितने का अंतर है इसमें? 8 का। ठीक है। तो जो ये 2 हैं, कोई से ये संख्या समान है ना, ये इस कोई सी संख्या से 8 की तुलना कर दो। ठीक है। यानी या 8 की, इस 8 की 2 से किसी भी संख्या से जो ये अंदर की हैं कंपेयर कर दो। तो देखो, तो हमने ले लिया 2। ठीक है। क्या ले लिया? 2 ले लिया। इनमें से जो समान है, इनमें से 2 ले लिया। ये इनका अंतर तो है 2, लेकिन अंतर 2 नहीं है, इसके सामने अंतर कितने का है? 8 का। भाई इनका तो अंतर 2 हुआ। इस 2 की ये जो इनका इन संख्याओं का अंतर है 2, इस 2 की कंपेयर कर दो इस 8 से। इनका जो भी अंतर है, इनका अंतर कितना है? 8। ठीक है। इस अंतर की तुलना, कहने का मतलब ये है, ये जो अंतर आ रहा है इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर का, इसकी कंपेयर कर देंगे हम इस अंतर से, बाहर के अंतर से, 8 से। ठीक है। तो देखो, 2 का 8 क्या गुना है? तो गुणा 4, यानी 2 चौक 8। 2 का 8 क्या गुना है? 4 गुना। ठीक है। अब इस 4 जो ये गुना है, इस 4 गुणा कर दो। अब देखो, ऊपर इन दोनों में हो जाएगी, ऊपरलों में और इन नीचलों में हो जाएगी। लेकिन ये तो 8 साल बाद की उम्र है, और ये जो है ये प्रेजेंट की यानी वर्तमान की उम्र है, ये जो सही है।
अगर हम इस 4 ही गुणा करेंगे इन दोनों में तो वर्तमान की उम्र निकल के आएगी। अगर हम इस 4 ही गुणा इनमें करेंगे तो ये 8 साल बाद की उम्र निकल के आएगी, ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हमें तो वर्तमान की निकालनी है ना। तो इस 4 ही गुणा कर दो 5 में और 7 में। तो देखो 4 की गुणा करेंगे 5 में, 5 गुणा 4 तो ये कितना निकल आएगा 20, ठीक है। अच्छा, और इस 4 ही गुणा कर देंगे हम 7 में, तो 7 गुणा 4 बराबर ये कितना निकल आएगा 28 वर्ष, ठीक है। ये है, मैं बराबर लगा दिया, ठीक है। तो इसकी उम्र तो होगी 20 वर्ष और इसकी उम्र होगी 28 वर्ष, ठीक है भाई। इसकी कितनी उम्र होगी 20 वर्ष और इसकी उम्र कितनी होगी 28 वर्ष। इन दोनों की वर्तमान उम्र, ए की उम्र है 20 वर्ष और बी की उम्र है 28 वर्ष निकल आई, दोनों की उम्र, ए की 20 और बी की 28 वर्ष, ठीक है। वर्ष लिख दूँ, चलो ये लिख दिया, ठीक है। ठीक है। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो और पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो तो खुश होकर के आप मेरी वीडियो का सपोर्ट करें। धन्यवाद।